इसको भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से बहुत ही नाइस किस्म की रेसिपी, नाइस किस्म के क्यों ये आज हम बना रहे हैं आलू अरबी। पहले भी हम एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है आलू अरबी की। आलू अरबी नहीं, सिर्फ अरबी की। तो आज हम करेंगे आलू और अरबी। थोड़ा सा मोटा मोटा कट करना है आलू को, और अरबी को भी थोड़ा सा मोटा ही कट किया है, क्योंकि हमने कुकर में बनाना है। जब कुकर के अंदर कोई चीज़ बनाए तो उसको थोड़ा सा मोटा कट करना होता है, नहीं तो कीमा बन जाता है और उसका जो वजूद होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है सब्ज़ी का। तो सब्ज़ी जब मतलब कि गली होनी चाहिए, लेकिन वो जैसे साबित हो ना, तो पता चले कि क्या चीज़ है, तो मिक्स ना हो जाए सब्ज़ी। आलू अपनी जगह पे नज़र आना चाहिए और अरबी को अपनी जगह पे नज़र आना चाहिए, इसलिए। तो अरबी जो होती है ना, ये बहुत ही सख्त होती है। आप लोगों को इसके अंदर से जो जाली नज़र आ रही है ना, ये निशान जैसे बे, तो ये गलने में बहुत टाइम लगता है इसका। तो इसके बराबर ही आप लोगों ने आलू को कट करने हैं। तो आलू जो है ना, ज़्यादा गल जाएगा और अरबी जैसी है ना, वो पक जाएगी, तो फिर वो दोनों का वो बराबर नहीं होगा। पकने वाला प्रोसेस जो है ना, वो साथ साथ नहीं चलेगा। सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो और घी फिर बाद में ऐड कर लेंगे। कुकर की ऊंचाई ज़्यादा है ना, तो नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे मैंने इसको रखा है फ़ोन को। चूल्हा चला लेती हूँ। तब तक हम अदरक लहसुन कूट लेते हैं। हाथ के साथ कूटेंगे, फिर उसका जायका अच्छा होता है हाथ के साथ कूटने के साथ ना। मेरी आदत बन गई है उल्टे हाथ से काम करने की। हाथ मेरा ठीक हो गया थोड़ा थोड़ा। ये जो हमारा कुकर है ना, इतना गहरा है, ऐसे लगता है जैसे हम कुएं के अंदर ना खाना बना रहे हैं। कुआं लगता है बिल्कुल। कुएं जितनी इसकी देखें गहराई कितनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके जो हैंडल होते हैं ना प्लास्टिक की, ये इतनी जल्दी फिर जलते नहीं हैं। ऊंचाई ज़्यादा होती है इसकी, तो फिर वो तपिश की वजह से ये थोड़े से बचे रहते हैं, नहीं तो फिर वो जल जाते हैं। कुकर के अंदर ये होता है कि अगर ये टमाटर आलू ज़्यादा गल ना भी जाए, तो बाद में ये कुकर के अंदर गल जाते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ कि कैसे हैं। बस इतने ये गल जाए ना, तो फिर इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे और फिर सब्ज़ी ऐड करेंगे। फिर इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जितने में हमें शोरबा आ जाइए और हमारा जो सालन है वो बन जाए। फिर उसके बाद जो है इसको हम कवर कर लेंगे। ये नमक और फिर लाल मिर्च करती हूँ, नंबरवार चीज़ें ऐड करती हूँ ताकि मुझे याद रहे। और उसके बाद हल्दी, और उसके बाद मैं करती हूँ ज़ीरा, ये धनिया। इसको भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। आज कुकर की ऊंचाई इतनी है ना, कुएं की तरह कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। थोड़ी सी बुनाई होने के बाद फिर जितना हमको शोरबा रखना होगा, फिर उतना पानी ऐड कर देंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए फिर हम